देखना होगा कि अभी निफ्टी के लेवल क्या है। निफ्टी के लेवल में अगर हम लोग यहाँ टेक्निकल्स देखने जा रहे हैं तो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज के हिसाब से भी सेल सिग्नल आ रहा है। 10 डेज़ सेल सेल सिंपल और एक्सपोनेंशियल में MA20, MA50, MA100, MA200। तो यहाँ पे हर एक जंप पे आप स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप पुट खरीद सकते हैं और उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़न है तो ऐसा कर सकते हैं कि पुट आपने अगर 100 रुपीज़ प्रीमियम का लिया है तो कॉल 50 रुपीज़ का प्रीमियम का लेके और छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग स्टॉप लॉस होने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ MACD हमको बाय सिग्नल दिखा रहा है, लेकिन ADX बुल बियर पावर में सेल सिग्नल है। वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स में हम देख रहे हैं ATR में हमको हाई वोलेटिलिटी दिख रही है और हाई लोज में सेल नज़र आ रहा है। पिवट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या अल्टीमेट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, वो हमको देखना है। देखिए अलग अलग यहाँ पे मेथड्स है जिनके हिसाब से कैलकुलेशन हुआ है। तो अगर मोटा मोटा मैं देखता हूँ तो 16,001 का लेवल पिवट पॉइंट में मैक्सिमम है और 15,949 ये मिनिमम है। तो इसको पिवट पॉइंट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। अब जब भी आप यहाँ R1, R2, S1, S2 देखते हैं तो आपको देखना है R2 में हाईएस्ट को कंसिडर कर लें और S1 में लोएस्ट को कंसिडर कर लें। तो अगर मैं R2 में हाईएस्ट को कंसिडर करूं तो देख लीजिए 16025 को मान लें, ये लेवल क्रॉस किया। यहाँ पे 16020.50 ये मैक्सिमम दिख रहा है, लेकिन हम एक थोड़ा सा एरर को मानते हुए 16025 ये लेवल दिमाग में रखेंगे। अगर इसके ऊपर क्रॉस कर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस क्रॉस करके आपको आराम से 25-30 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे 15,940 ये एक लेवल दिख रहा है। अगर ये टूटता है तो फिर और 50 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, 50 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। क्लियर हुआ दोस्तों? देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आज अगर हम ये देखें कि कौन से स्टॉक है जो सबसे स्ट्रांग है, देखिए यहाँ पे ये टेक्निकल समरी हमेशा देखिए। मूविंग एवरेज में स्ट्रांग सेल, मोमेंटम ऑसिलेटर स्ट्रांग सेल, ट्रेंड ऑसिलेटर सेल, वोलेटिलिटी स्ट्रांग सेल। लेकिन ये देखते हुए अगर आपने सोचा कि एक तरफा बगैर किसी ख्याल के आप इसको शॉर्ट करके रख दो और भूल जाओ, ऐसा कभी मत कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस ऑब्जर्वेशन का साइंस है। तो अगर आपने लापरवाही की तो ये सारी चीज़ें किसी एक खबर से, किसी एक घटना से सारा सेंटिमेंट बदल सकता है, चीज़ें ऊपर जा सकती है। तो बाज़ार को चलाने वाले कई वेरिएबल्स होते हैं, कई चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। इसलिए आपका हेजिंग करके रखना और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और सही वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। कम से कम वॉल्यूम, जो भी सही वॉल्यूम आप रख सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हो या हेजिंग हो। हेजिंग मतलब फ्यूचर खरीद के साथ में आपने पुट भी खरीद रखा है, आपने फ्यूचर को शॉर्ट करके साथ में कॉल भी खरीद रखा है। इस तरह की चीज़ ज़रूरी है। अब ये इसमें देखते हैं 1 वीक में भी स्ट्रॉन्ग, 1 डे में भी स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है। 1 वीक में देखते हैं यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग सेल की बजाय सेल होने लगा है। और 1 मंथ में देखते हैं तो हमको पता लगता है कि यहाँ पे बाय बाय मतलब मीडियम टर्म में तो निफ्टी को ऊपर जाना ही है। इससे क्या पता लग रहा है कि ये स्टॉक इकट्ठे करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे चलते हैं कि स्टॉक कौन सा खरीद सकते हैं आप। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जा रहा हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल देख सकते हैं हम। फंडामेंटल अभी ट्रेडिंग के लिए उतना रिलेवेंट फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल की स्टडी रिलेवेंस में तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं, वो स्टडी पैरेलल स्टडी होगी। यहाँ पे आपको आयशर मोटर ITC सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहे हैं और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। HUL भी बाइंग में आया है। तो ये 3 शेयर है जो आप दिमाग में रखेंगे, आयशर मोटर, ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर। उधर अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो JK लक्ष्मी सीमेंट दिमाग में रखिए। और एक धानी सर्विसेज में बहुत बड़ा सेलिंग आया था जो उसने पहली बार चलना शुरू किया है, तो ये बहुत ही रिस्की बेट हो सकता है। तो मैं कहूँगा आप जो भी ख़रीदें उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए।
मे भी कि आपको 1 रुपये के स्टॉप लॉस पे 5 रुपये या 10 रुपये का प्रॉफिट भी मिल जाए। तो दोस्तों क्लियर हुआ आपको स्टॉक्स कौन से खरीदने हैं। ध्यान रखें, ये वीडियो अगर आपको सही लग रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से ये पता लगता है कि आप और क्या चीज़ें जानना चाह रहे हैं। और कमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन आपकी एक्टिविटीज़ को पढ़ता है। तो कभी कभी हमको वही चीज़ ज़रूरी होती है कि आपकी एक्टिविटीज़ अगर यहाँ पे बनी रहेगी तो सर्च में ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो हमारी मेहनत वहाँ पे सफल हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इंडाइसेस में जाके ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे ये कर रहे हैं स्टडी, ये पूरा प्रोसीजर आप देखते रहिए, क्योंकि अगर ये आपने ठीक से देखा तो बार बार आप स्टडी कर सकते हैं। इसको पॉज एंड प्ले करके देखिए। अभी जल्दी जल्दी में हमने बता दिया, आपने कहा हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको रोक के देखिए। बैंक निफ्टी पे आ गए हम। बैंक निफ्टी अपने डे के लो को तोड़ने की तैयारी में है, पर ज़रूरी नहीं, डबल बॉटम भी बनता है कई बार, तो ध्यान रखें इस बात का। अचानक से बाज़ार गैप डाउन खुल गया, उसका कारण क्या? उसका कारण है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI 91 के बाद पहली बार उसने अपना हाई तोड़ दिया है। मतलब प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए MA5 MA10 से लेके MA200 तक सेल 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 सिग्नल आ रहा है। आगे चलते हैं हम। RSI सेल दिखा रहा है, स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट दिखा रहा है 14 डेज़ का ओवरबॉट। देखिए जिस तरह की तेज़ी आई थी पीछे रिकवरी, वो एक पुल बैक रैली थी। MACD सेल बता रहा है, ADX बुल बियर पावर सेल बता रहा है। आप देख रहे हैं अधिकतर जगह पे यहाँ पे लेस वॉलेटिलिटी बताई गई है। अब हम यहाँ पे देख लें पिवट पॉइंट क्या हो रहा है, और R1 S1 पे ध्यान दे लें। तो R1 में जो मैंने आपसे कहा कि ये अलग अलग वैल्यू आपको दिख रही है। अब रेजिस्टेंस क्या है कि इस लेवल के ऊपर गया तो फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे 33,538 से बात शुरू हो रही है, 480 से बात शुरू हो रही है और 585 तक जा रही है। तो क्यों ना हम 33,590 जो मैक्सिमम है उसको तो रेजिस्टेंस मान ही लेंगे ना, अल्टीमेट रेजिस्टेंस के। इसके ऊपर गया तो आप कोई रुकावट नहीं, किसी भी मेथड से बात करें तो 33,600 का लेवल क्रॉस करने के बाद आप शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। और S1 की बात कर लूँ मैं तो 33,350 के नीचे आप सेल नहीं करेंगे। इधर 318 भी है, लेकिन हम 350 कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी को और सेफ होना है तो 33,310 मान के चलें। तो आपका S1 क्या है 33,310 और R1 क्या है 33,590। इसके हिसाब से जो लोग एक तरफा पोजीशन बनाते हैं वो ध्यान रखें कि ये लेवल क्रॉस करे तब मैं, रेजिस्टेंस टूटे तो कॉल खरीदूंगा नियरेस्ट आउट ऑफ मनी, 34,000 का कॉल खरीद सकते हैं। अगर सपोर्ट टूटे तो 33,000 का पुट खरीद सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो चाहिए ही चाहिए। जो लोग बार बार स्टॉप लॉस से डिस्टर्ब होते हैं और स्क्रीन को ट्रैक नहीं कर सकते, उनको मैं कहूँगा कि आप एक बड़ा पुट और छोटे कॉल का कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। अब ये प्रीमियम आप जब देखने जाएंगे तो मोस्ट एक्टिव ऑप्शन में जाइए NSE इंडिया में, वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस कितनी एक्टिव है, उनकी प्रीमियम क्या है। वहाँ से आप चुन के और एक लॉन्ग स्ट्रेंगल बना के रखें, वो भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी हो रहा है ना। बैंक निफ्टी में तो वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा बताई नहीं जा रही है, तो यहाँ पे आप दूर की स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट सेल करके रख लेंगे तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। देखिए बात ऐसी है कि एक ही चीज़ पे बैंक निफ्टी के इस मूवमेंट पे ट्रेड करने के कम से कम हमारे पास 4 से 5 स्ट्रेटेजी है, और इसीलिए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी का हमारा जो पेड कोर्स होता है उसमें 14 स्ट्रेटेजी का कोर्स हमने क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि जब तक आप वो सारी को जानेंगे नहीं तो उनमें से चुनेंगे कैसे कि इस वक्त के लिए क्या सूटेबल है। और ये बात 10 मिनट में नहीं समझाई जा सकती। जो चीज़ हमने अगर आपको 10 आवर्स में समझाई है 10 घंटों में, तो 10 मिनट में आप उसको नहीं समझ सकते। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सीधे सीधे आप इस बात का ध्यान रख लें
कि यहाँ से प्रॉफिट मिले, ये एक कोशिश। और दूसरी बड़ी कोशिश ये है कि आप उल्टी पोजीशन बना के यहाँ लॉस ना कर ले। अधिकतर लोग एक दिन उल्टा पोजीशन बना लेते हैं लापरवाही में, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हेजिंग नहीं करते, उनका कैपिटल ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा ये सपोर्ट आपको? अब इसके बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे। आप चाहें तो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी एक पेड कोर्स लेके शुरुआत करो। आपको पता होगा, एक हफ्ते पहले के वीडियोस में हमने आपसे कहा था कि 15,800 का लेवल कमाल का लेवल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने वहाँ पे पोजीशन बनाई थी, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 2 घंटे बाद, और शाम को फिर से हम ये एनालाइज़ करेंगे कि अभी जो हमने बात की उसके रिज़ल्ट क्या निकल के आए हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।